बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारिजा वेंडी शर्मन जुम्मे को पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरे करके आई थी और फिर वापस चली गई। पाकिस्तान में उनके मुख्तलिफ इंटरेक्शन रहे, लेकिन पाकिस्तान आने से पहले जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा थी वो हिंदुस्तान का 3 रोज़ा दौरा जो था वो हिंदुस्तान का था। इंटरेस्टिंगली जिस दिन वो पाकिस्तान आ रही थी उसी दिन हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में उसने जो पब्लिक इंटरेक्शन किए उसमें कुछ ऐसे बातें की जो कि मैं तो समझता हूँ कि अमेरिका के दिल की बातें थी। इसी हवाले से कि आने से पहले जब उनसे पूछा गया कि मैडम आप पाकिस्तान जा रही है तो क्या एजेंडा है, उसने कहा कि पाकिस्तान में एक बड़े नैरो एजेंडे के साथ जा रही हूँ। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई इरादा नहीं ब्रॉड बेस्ड रिलेशन इस्टेब्लिश करने का या डिस्कस करने का। वहाँ पे मैं जा रही हूँ अफ़गानिस्तान को डिस्कस करने के लिए, और वो भी बड़ा नैरो एजेंडा है। वो एजेंडा मेरा ये है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अफ़गानिस्तान में हमारे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है और हमारे जो एलाइज है या जो दोस्त है, इंक्लूडिंग उसने कहा इंडिया, उनकी जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको इंश्योर किया जाए। अगरचे पाकिस्तान आके उसने पाकिस्तान टेलीविज़न को इंटरव्यू जो दिया उसमें उसने वो थोड़ा सा हट के जब वही सवाल उनसे किया गया, मौलाना आलम ने उससे यही सवाल किया, तो उसने कहा कि ये जो बयान है ये मैंने अफ़गानिस्तान की कंटेक्स्ट में दिया है, वरना पाकिस्तान के साथ तो हमारे बड़े दीरीना जो रवाबित हैं और रिश्ते हैं उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि न्यू दिल्ली में जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा का जो बयान है असल में वही अमेरिका की पॉलिसी है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी हम देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के कोई दीरीना जो है रवाबित नहीं इस्टाब्लिश हुए हैं, बल्कि ट्रांजैक्शनल रवाबित हुए। जब अफ़गानिस्तान में या कहीं भी अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने मदद की, अमेरिका ने उनको कोऑपरेट किया, अमेरिका ने उनको फाइनेंस किया वगैरह वगैरह। और जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर अमेरिका के जो पाबंदियाँ हैं, सैंक्शंस है, वो पाकिस्तान का मुकद्दर बन जाता है। ये जो सिचुएशन है अभी, लेकिन इंटरेस्टिंगली हमारे यहाँ एक अजीब सी डिस्कशन चल रही है। हमारे जो हुकूमती लोग हैं या जो हमारे पास एनालिस्ट है वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान नागुज़ीर है अमेरिका के लिए, और मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि किस हवाले से। वो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में अभी भी अमेरिका के मफादात है और उसके लिए उनको पाकिस्तान की खिदमत चाहिएगी। मेरा सवाल ये है कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान में अब कौन सा इंटरेस्ट रह गया है? वो तो वहाँ से चला गया। उनका जो आखिरी इंटरेस्ट था वो अपने लोगों का जो सेफ इनखला था वो महफूज उनका वहाँ से निकालना था, और वो निकाल के चले गए। अभी अफ़गानिस्तान के हवाले से तो अमेरिका ने पहले ये ऐलान किया था कि वी आर नॉट गोइंग एनी मोर टू बी अ पुलिसमैन देयर। वहाँ पे गवर्नेंस का देखना ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा अभी नहीं रहा है। तो ऑलरेडी उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी का जो कैलकुलस है उसमें अफगानिस्तान फिगर भी नहीं कर रहा है, ना एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म, बल्कि वो टोटल फोकस जो है वो चाइना के हवाले से है। और 2 अहम ब्लॉक्स बने हैं क्वाड, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका शामिल है, और वो जो आकस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका शामिल है, उसमें कहीं भी पाकिस्तान, और फोकस कम्प्लीटली है चाइना का हवाले से। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बार बार कहा भी है कि चाइना के ख़िलाफ़ उनकी मफादात की जो बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है वो हिंदुस्तान कर सकती है। उसी हवाले से उसने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को काफ़ी आगे लेके गए हैं। अभी ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को करना क्या है? मेरे ख्याल में दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन। हिस्टोरिकली हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के हवाले से काफ़ी गलतियाँ की है, बल्कि ब्लंडर्स किए। हमने भी ट्रांजैक्शन, चलो जी डॉलर मिल रहे हैं तो इतना आगे जाने की क्या ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी क़यादत को इस वक्त सोचना होगा कि किस तरह अमेरिका के साथ ये जो नई कैलकुलस बन रही है, सिक्योरिटी पैराडाइम जो शिफ्ट हो रही है, इसमें किस तरह अमेरिका के साथ हमने कोऑपरेट करना है या अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है। चाइना के ख़िलाफ़ तो हम अमेरिका का कोई मेरे ख्याल में नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो हमसे डिमांड करेगा। ये सूरत हाल है, और सोने पे सुहागा हमारी अक्सर क़यादत से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो भी बड़ी समटाइम ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। एक नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है, एक ऐसी पॉलिसी के जिसको पार्लियामेंट में डिस्कस करके एक यूनाइटेड पॉलिसी अमेरिका के हवाले से, चाइना के हवाले से, रीजन के हवाले से सामने आनी चाहिए। अफगानिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट पाकिस्तान
کہ پاکستان کا جو ہے وہ کس کروٹ لیٹ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ انٹرنل میرے خیال میں ہمیں اپنا جو گھر ہے اس کو سدھارنا ہوگا، ورنہ اس وقت امریکہ افغانستان کے حوالے سے جتنا ان کے جو مسائل ہے یا جو فیلیئرز وغیرہ ہے وہ سارا گن جو ہے وہ پاکستان کے کاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان بھی پاکستان نے جو ہے پاکستان کے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی پاکستان نے کیا ہے، اور پاکستان کی جتنی قربانیاں تھیں اور جتنے امریکہ کے ساتھ جتنا ہم نے ساتھ دیا طالبان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے یا افغانستان میں، وہ ساری قربانیاں یا ہم نے جو وار اینڈ ٹیرر میں جو ہزاروں فوجی، ہزاروں پولیس، ہزاروں عام لوگ جو بے گناہ، جس میں اسکول کے بچے، خواتین، لیڈرشپ، پولیٹیکل، سیاسی، فوجی، مطلب سب کو قربان کیا ہے، اس کا اس وقت امریکہ کے ساتھ اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ دی ریزن از کہ ہم نے اپنی پالیسیز کو جو ہے قومی مفاد کے بجائے یا حکومتی یا گروپ یا کسی آرگنائزیشن کے مفاد کو سامنے رکھ کے ہم نے پالیسیاں بنائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے اب ہمیں پاکستان فرسٹ کا جو ٹھیک ہے ایک ایسے آدمی نے نعرہ لگایا تھا، لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان فرسٹ ہونا چاہیے۔ امریکہ کے جو ارادے ہیں اس خطے کے حوالے سے وہ ہمیں سمجھنے پڑیں گے، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو اس پہ خوش رکھیں کہ امریکہ کا ابھی بھی اس خطے میں مفاد ہے، میرے خیال میں ان قسم کے بیانات کے بجائے ہمیں حقیقت پہ مبنی پالیسیاں بنانی پڑیں گی۔